हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं बात करूँगा द टेल ऑफ मेलन सिटी के बारे में, जो कि बहुत ही ह्यूमरस पोएम है, हास्य रस वाली कविता है। विक्रम सेठ ने लिखी है। विक्रम सेठ हमारे इंडियन इंग्लिश राइटर हैं। सो दिस इज़ वेरी ह्यूमरस पोएम। ये बताती है कि कैसे एक स्टूपिड जो राजा हैं, एक मूर्ख राजा हैं, ये बताती है, ये बड़ी ही हास्यप्रद पोएम, और ये बताती है कि कैसे जो राजा है वो भी स्टूपिड है, अव्वल दर्जे का मूर्ख है, मिनिस्टर भी हैं, और वहाँ के जो किंगडम के लोग हैं वो भी उतने ही मूर्ख हैं बराबर में। और इनफैक्ट ये किंगडम ऑफ फूल्स हैं, जो एक नाइन्थ में किंगडम ऑफ फूल्स है, वो वैसे वो भी एक चैप्टर है, उसमें भी राजा और मंत्री और लोग मूर्ख हैं, इसमें भी हैं। सो जो राजा हैं वो उन्होंने क्या किया, ही गॉट एन आर्क कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द मेजर रोड ऑफ द किंगडम। तो उसने क्या किया, राजा ने जो मेन रोड थी वहाँ पे एक मेहराब बनवाई, एन आर्क। तो जब वो अपने घोड़े पे सवार होके गुजरे तो वो उनके जो ताज से टकरा गई, क्राउन से, और वहाँ पे उनका जो ताज था सिर का वो गिर गया, टकरा के नीचे गिर गया। तो राजा ने क्या किया, ही एट वंस ऑर्डर द चीफ ऑफ द बिल्डर टू बी हैंग्ड। और उसने कहा कि जो चीफ ऑफ द बिल्डर्स हैं, जिसने भी ये बनाया है, जिसने भी निर्माण किया, उसको फांसी लटका दी जाए। लेकिन जो चीफ था वो बोले कि ये तो जी वर्कमैन का फॉल्ट है, जिन लोगों ने काम किया है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। सो किंग ने फिर से ऑर्डर दिया कि जितने भी वर्कमैन हैं उनको फांसी चढ़ा दिया जाए। लेकिन जो वर्कमैन है, जब उनको बुलाया गया, वो बोले जी ये तो मैसन का कसूर है, जो वास्तव में राज मिस्त्री होते हैं, जिन्होंने मिस्त्री हैं उन्होंने बनाया, तो उनका कसूर है, हमारा कोई कसूर नहीं है। तो जब मैसन को बुलाया गया तो राजा ने कहा कि मैसन को फांसी पे चढ़ा दिया जाए। तो जब मैसन को बुलाया गया तो वो बोले जी ये आर्किटेक्ट का कसूर है, जिसने इसका नक्शा बनाया है, वो उसका कसूर है। तो राजा ने कहा कि कोई ना, आर्किटेक्ट को फांसी चढ़ा दिया जाए। लेकिन आर्किटेक्ट ने कहा कि जो किंग है उन्होंने खुद ही कहा था कि थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया जाए, तो इसलिए मतलब उन्होंने चेंज किया। तो ये राजा का कसूर है इसमें, मतलब उसका तो किसी का कसूर निकला ही नहीं। सो किंग बड़े कन्फ्यूज़ हो गए। सो उन्होंने क्या किया, ही कॉल्ड द वाइजेस्ट मैन ऑफ द किंगडम एंड आस्क्ड फॉर हिज सजेशन। तो उसने जो सबसे समझदार व्यक्ति था उसको बुलाया गया। वो वास्तव में जो समझदार व्यक्ति थे वो बहुत एज्ड हो चुके थे, उनको दिखता नहीं था, वो चल भी नहीं सकते थे, और उनको उठा के वहाँ से लाया गया। उसके राजा के सिपाही गए तो उन्होंने कहा कि ये तो देखो फिर आर्क का ही फॉल्ट हो गया ना, जो क्राउन से बैंग्ड ऑफ हुई है, यानी उससे टकराई, तो जो आर्क है, जो मेहराब, उसी को फांसी चढ़ा दिया जाए। रियल कल्प्रिट आर्क थी, इट ऑट टू बी हैंग। लेकिन जितने भी फिर सलाहकार थे उन्होंने कहा कि इट वुड बी शेम टू हैंग द आर्क दैट हैड टच्ड द किंग्स हेड। लेकिन जितने भी वहाँ पे सलाहकार थे वो कहते हैं जिस चीज़ ने राजा के सिर को छुआ उसको फांसी चढ़ाना तो शेमफुल बात है, तो मतलब ये ठीक नहीं रहेगा, ये शेम वाली बात होएगी उसको लटकाना। तो देन हुआ क्या, राजा ने देखा कि लोग बड़े इकट्ठे हो गए हैं देखने के लिए कि क्या डिसीज़न लिया जाएगा। एक नूज़ बनाया गया, फांसी का फंदा बनाया गया, और राजा बड़े ही रेस्टलेस हो गए, उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। लेकिन वो बड़े ही प्लेसिड, बड़े ही न्यायप्रिय थे, वो हमेशा ही न्याय करते रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो ये किसकी गलती है, ये मैटर नहीं करता। देन व्हाट हैपेंड कि सब लोग इकट्ठे हो गए थे, वहाँ पे फांसी का फंदा भी लटकाया गया, वो थोड़ा सा ऊंचा था। तो राजा ने कहा कि देखो जो अपराध जैसी चीज़ें हैं वो बहुत छोटी सी बात है कि किसने किया है, बात ये है कि जो फिट है उसको लटका दिया जाए। सो एक एक करके हर एक बंदे को मेज़र किया गया वहाँ पे, कोई उस पर पूरा नहीं आया। बस किंग वो टाल एनफ टू फिट द न्यूज़, और राजा ही फिट थे पूरे। सो ये शाही आदेश था, राजा का ही आदेश था। तो लास्ट में फिर राजा को ही फांसी लटका दिया गया। सो मिनिस्टर्स जो थे वो सारे इकट्ठे हुए, और उन्होंने फिर डिक्लेयर किया कि जो भी इस सिटी गेट से, हमारे जो राज्य का गेट है उससे आएगा, वो बताएगा कि इसका रूलर कौन रहेगा। तो वहाँ से एक इडियट आया, उससे पूछा कि अच्छा तुम बताओ कि राजा कौन होएगा इस स्टेट का। तो उसका हर एक क्वेश्चन के लिए एक स्टैंडर्ड आंसर था मेलन। तो उसने कहा कि मेलन। तब से एक मेलन को लाया गया और उसके सिर पे ताज सजाया गया, और
फिर उसको सिंहासन पे बिठा दिया गया। लोग बॉदर नहीं करते कि उनका किंग कौन था, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि उनको जो भी वो करना चाहते हैं उसके लिए छोड़ दिया जाए, वो आज़ाद हों इस काम के लिए। सो दिस इज़ द स्टोरी टेल ऑफ द मेलन सिटी। दिस इज़ वेरी फनी एंड ह्यूमरस स्टोरी अबाउट स्टूपिड किंग, मिनिस्टर्स एंड द पीपल ऑफ सर्टेन किंगडम। सो इसका एक बड़ा क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाल दिया है, टू सिंपली एंजॉय दिस। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।